वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। पहले भी हम कई बार आपको बता चुके हैं, जो भी अच्छा काम करता है, जहाँ पर भी ऐसा काम हो रहा होता है जिसका ताल्लुक हमारी कौम, हमारे अवाम से है, वो हम ज़रूर अपने प्लेटफॉर्म से उजागर करते हैं। मैं गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ को बारहा अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज उन चीज़ों का भी किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से हम सुन रहे हैं, ऑब्वियसली SIUT में भी काम होता है। डॉक्टर अदीब रिजवी हमारे मुल्क का एक सरमाया, एक बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह गम्बट की अगर बात की जाए, और गम्बट यहाँ से अगर कराची में बैठ के या किसी बड़े शहर में बैठ के अगर आप आज तक गम्बट नहीं गए और आपने गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नहीं देखा है, तो शायद आपके जहन में वो बात नहीं आती। लेकिन क्योंकि मैं बजाते खुद वहाँ जा चुकी हूँ और जिस फैसिलिटी को मैंने देखा, मैं आपको ये बताऊँ कि कराची में भी इतना बड़ा और इस तरह का हॉस्पिटल शायद हमारे पास नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि जितने रकबे पे ये है, जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। अगर खुदा न खास्ता किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर लिवर ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो सारे ट्रांसप्लांट जो शायद सिर्फ एक ख्वाब थे पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पर भी हमारे किसी हॉस्पिटल में हो। वैसे तो अल्लाह ताला बीमारियों से बहुत कोसों दूर रखे, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो उसके बाद आप ये आपको नज़र दौड़ानी पड़ती थी कि जी मुझे चाइना जाना है या इंडिया जाना है या US जाना है, या मैं कहाँ जा सकता हूँ। ज़ाहिर है उसमें लोगों के घर बिक गए, लोगों की अपनी इमलाक बिक गई। इसीलिए मुझे लगता है कि ये हॉस्पिटल हमारे लिए, जिस तरह डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी की इनकी अपनी एक बड़ी जर्नी है और उस पर भी कभी हम प्रोग्राम करेंगे। वैसे तो यूजुअली मैं बात करती भी रहती हूँ कि एक क्लिनिक से इन्होंने आगाज़ किया था, लेकिन इनका जज्बा इतना बड़ा था कि आज ये हॉस्पिटल, सिंध हुकूमत ने उसमें सपोर्ट की है और आज ये हॉस्पिटल इस लेवल पर पहुँच चुका है। बाहर से आके डॉक्टर्स यहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं, अक्सर प्रोसीजर्स भी करते हैं, मशीनरी बिल्कुल अपडेटेड है। एंड देन दिस इज़, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी इन पाकिस्तान। ये नहीं है कि ये सिंध में तो सिर्फ सिंधियों के लिए या सिंध के लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से। और आज इस पे बात करने का मकसद ये है कि सखर एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस तमाम रुका करेंगी गम्बट रेलवे स्टेशन पे। इससे होगा क्या, ये हमें बताएंगे हमारे साथ बजाते खुद डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भट्टी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास है ना। अच्छा भट्टी साहब, ये जिस तरह से मैंने बता ही दिया है कि गम्बट रेलवे स्टेशन पे ये तमाम ट्रेन रुका करेंगी और ये आपकी काविश थी, आप ये चाहते थे कि इस तरह हो, इसके पीछे आपका नजरिया क्या था? देखिए मैडम, सारे पाकिस्तान से हमारे पेशेंट आते हैं हम्म। और ये जो फैसिलिटीज हमारे पास है, ऐसी कोई कहीं भी फैसिलिटीज नहीं थी। तो लोग परेशान होते थे, पूछते थे कौन सी ट्रेन रुकती है, हम उससे आए। जी। हमारे पास एक लोकल थी, सखर एक्सप्रेस की एक। फिर हमने कहा तो रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट को, रेलवे मिनिस्टर को और उनकी मैनेजमेंट को, हम्म। कम से कम हमें और 2 गाड़ियां जो दे दें, जैसे हजारा है, अलामा इकबाल है, ये रुके इधर, तो लोग जहाँ जहाँ से भी आए, दूर दूर से आए, तो इजीली हमारी स्टेशन। ये अल्लाह का शुक्र है, हमारे रिक्वेस्ट ने एक्सेप्ट की और 2 गाड़ियों का स्टाफ, हजारा का, हम्म। एक्सप्रेस का, अलामा इकबाल का। तो मेरा उसी रिक्वेस्ट उनके पास की गई। जी। पेशेंट तो आ जाएंगे, लेकिन गाड़ी में रश होती है, पेशेंट बीमार होता है, सिक होता है, और अच्छा वो ट्रेवल कैसे करेगा। तो हम्म। मैंने उनको एक सजेशन दिए, मेरी तरफ से ऑफर भी है। तो अगर उसमें एक बोगी, हम्म। उस जस्ट उसको जो ना, वो उसको मिनी हॉस्पिटल छोटी सी, 2 बेड या 3 बेड की बना दें। अगर वो नहीं बनाते, हम उसको रिफर्बिश करके उसमें सही। सारे सिस्टम लगाएंगे, ऑक्सीजन के बेड भी लगाएंगे, बेड की फैसिलिटीज होगी, जो सीरियस पेशेंट होगा, और इजीली उसको कास्ट भी इतनी नहीं पड़ेगी। वरना तो अगर आप देखें, डॉक्टर भट्टी, इसमें हमें आपका अमला भी वहाँ मौजूद हुआ करेगा क्या? डॉक्टर्स मौजूद होंगे, पैरामेडिक्स मौजूद हाँ, होंगे? क्योंकि ट्रेन तो जैसे अगर हाँ, 24 घंटे। जी। मैंने ये भी ऑफर दी, तो उनमें जो हमारा अमला होगा, जी। वो भी हम प्रोवाइड, एक्सपर्ट उसमें होंगे बैठे हुए, हमारे ICU टेक्नीशियन होंगे, नर्सेज होगी, और हमें डॉक्टर भी होगा उसके उनके ऊपर, क्योंकि अच्छा। जहाँ पेशेंट होता है, मैं तो ये सोचता हूँ उस तरफ हमें, हमारा इंस्टीट्यूट का उधर होना जरूरी है।
कनेक्शन कहीं भी हो, मोबाइल, क्योंकि जी पेशेंट को वही लुक आफ्टर करता है जो टेक्निकल बंदा होता है, जी डॉक्टर हो, नर्सेज हो। एक गाड़ी में अगर फैसिलिटीज ये फर्स्ट टाइम होगा पाकिस्तान में, और अगर हो जाए, मैंने मिनिस्टर जो है रेलवे का, उसके मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर किया है, तो अगर ये फैसिलिटीज अगर हमें एक बोगी प्रोवाइड करें इनके साथ, उसको हम सारा फैसिलिटीज को बनाए, उसकी सारी चीजें, और फिर अमला भी हम अपॉइंट करें उसमें, और वो उसके साथ चले गाड़ी के साथ। सही ये बहुत पाकिस्तान बड़ी गिफ्ट होगी हमारी तरफ से। अगर वो बिल्कुल खुद करते हैं तो ठीक है, हम्म अगर अगर नहीं कर तो हम गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक हमारी ऑफर है। ये बहुत बड़ी लाइफ सेविंग ऑफर, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। हम्म बिल्कुल सही बात है। और ये जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट है इसमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए, और ये बड़ा ही मुनफरिद आइडिया है कि किसी एक बोगी में इस तरह का सेटअप किया जा सके कि खुदा न खास्ता कोई ख़वातीन उसमें ट्रैवल कर रही हैं जो उम्मीद से हैं, उनके लिए फैसिलिटी हो सकती है। दिल के मरीज़ हैं और भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिनके मरीज़ होते हैं, मुअम्मर अफराद होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो अगर इस तरह की फैसिलिटी, वैसे तो मैं कहती हूँ कि प्लेन्स में और हर चीज़ में मौजूद होनी चाहिए, सो दैट फर्स्ट एड से लेकर अगर आपको कोई सिवियर इशू हो जाता है तो आप ड्यूरिंग कम्यूट जो है कोई ना कोई हो जो आपको देख सके। और जिस तरह भट्टी साहब का आइडिया है ये तो बहुत ही मुनफरिद है और एक हाई क्लास आइडिया है, और मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक ट्रेन में या एक बोगी में नहीं, हर ट्रेन की एक बोगी में होना चाहिए, सो दैट हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवलिंग लोगों की होती है और हमारी वो क्लास जो मजबूर है, जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब आगे आपके और क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आप इसी तरह से काफ़ी चीज़ों में सरप्राइज करते रहते हैं सबको, और मैंने सुना है कि और भी कुछ एयर एम्बुलेंसेस या इस तरह की चीज़ें भी आने वाली हैं, या और आपके जो इसके अलावा प्लान्स हैं वो भी हमसे शेयर करें। मैडम, हम एक तो हेल्थ सिटी का प्रपोजल है हमारा, हम्म जो बड़ा है, 5 स्टार 3 स्टार होटल होगा, मॉल होगा, और कंप्लीट एक सिटी, हेल्थ सिटी बनानी है। हम्म तो वो हमारी कमिटमेंट है। एक तो वो है। अभी हमारा जो नियर फ्यूचर का है, हमारा लंग केयर सेंटर बन रहा है। कहीं पाकिस्तान में जब कोविड हुआ था हम्म तो लंग्स सब भूल चुके थे, जी लेकिन कोविड में ये कारगन जो है ना याद आ गया। आपको पता है बिल्कुल, लंग्स का लंग्स का प्रॉब्लम होता प्रॉब्लम होता था जी, सांस लेने में जाहिर है, और बहुत लोगों को है। हाँ, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ है जी। हाँ, तो उसको देख के जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, तो हमने कहीं देखा सेंटर नहीं, वो हम सेंटर मेरा तैयार है, 2-3 महीने में इंशाल्लाह वो इनॉग्रेट हो जाएगा, लीडिंग टू लंग ट्रांसप्लांट होगा। वो अच्छा सारी फैसिलिटी लंग्स की केयर की, तो उसको फिर उसकी डायग्नोस्टिक, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी केयर, और उसके बाद अगर प्रॉब्लम बना तो लंग केयर, लंग ट्रांसप्लांट भी कर सके हम। तो हमारा अभी तैयार है वो भी। ये भी मुनफरद होगा, पाकिस्तान में कहीं भी नहीं था ऐसा कोई लंग केयर बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल हमारा तैयार है। उसके बाद हमारा रोबोटिक केयर सेंटर बन रहा है, हम्म जिसमें हम एक तो जनरल सर्जरी रोबोट होगा, दूसरा न्यूरो सर्जरी रोबोट फ्लोर होगा, तीसरा जो है हमारा कार्डिक रोबोटिक के कैथ लैब का फ्लोर होगा। 3 फ्लोर बना रहे हैं। सही ये पाकिस्तान में क्या, एशिया में भी कहीं भी नहीं है, सही जिसमें हमारी जो एंजियोग्राफी मशीन है उसके साथ रोबोट होगा, एंजियोप्लास्टी भी थ्रो उसके होगा। उसमें हम्म बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, और वो फ्री है कॉम्प्लिकेशन से। 100% का रिजल्ट है। जैसे न्यूरो सर्जरी का, तो सही ट्यूमर हो ब्रेन में, या स्पाइन में कोई हो, तो रोबोट जो स्पाइन फिक्सेशन करेगा, तो उसके जो नट बुट भी है ना वो रोबोट लगाएगा। और अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसको प्रॉपर वे में कहीं जी। ब्रेन सेल दूसरा वे में होगा, वो भी हमारा तैयार है। हम सरप्राइज देने वाले हैं 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें हम यूएस में तो सुनते रहे हैं कि वहाँ पर हुआ करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब होंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। और इससे क्योंकि गलती के इम्कानात भी मैंने सुना है कि कम हो जाते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि हर फील्ड में ही बहुत प्रोब कर रही है और हर फील्ड में इसका इस्तेफादा हो रहा है, तो होपफुली बेहतर होगा। कैंसर के हवाले से भी आपने ये रोबोटिक्स और या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप मुतारिफ करा रहे हैं, क्योंकि कैंसर डिपार्टमेंट भी आपका, जब भी मैंने आपसे बात की थी तो पहले उस प्रोसेस में था, आई थिंक अब वो काम करना शुरू हो गया है।
हमारा काम करना शुरू हो गया। अभी हमारा जो दूसरी जो हमारी रेडिएशन की मशीन है, एमआरआई लीनेक आ रही है। एमआरआई लीनेक एक रेडिएशन है, हम्म। एमआरआई साथ एम्बेडेड है। तो क्योंकि उस वक्त ही, वरना एमआरआई सेपरेट होती थी और रेडिएशन अलग आता थी, तो उसमें एम्बेडेड है। तो उसी जी। वक्त एमआरआई हम्म। में प्रॉपर ट्यूमर लोकेट हो जाएगा, उसकी वजह रेडिएशन। दूसरा रहता है प्रोटॉन बीम थेरापी। जी। ये हमारा है, इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस चल रहा है। सिंध गवर्नमेंट हमें PC2 बन गया है हमारा, और उसके बाद वो भी जल्दी हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तान में क्या, वर्ल्ड जो है ना, हम कहते हैं हमने कौन सा कसूर किया, हम पाकिस्तान दुनिया के साथ क्यों नहीं चले। हम्म। ठीक है, कुछ हमारी है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट ये कोशिश कर रहा है। तो हम जैसे दुनिया जा रही है एडवांस में, हम्म। तो हम क्यों नहीं जाए। हम्म। जैसे आपने कहा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने सिस्टम आ गए आज, तो जी। ये पुरानी चीजें तो आस्ता खत्म होती जाएंगी और न्यू एडवांसमेंट आ जाए। हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। जो मेडिसिन में एडवांसमेंट राइट। हो रही है, उसको उसके साथ चले मैडम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताएं, वैसे ये थोड़ी सी पर्सनल हो जाएगी लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपसे पूछ लूँ। जब इंसान इतने बड़े बड़े काम करता है, इतने अच्छे काम करता है, और मैं हमेशा आपकी तारीफ इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मैंने आंखों देखा है डॉक्टर साहब को, बल्कि मैंने कहा भी इनके अपने बच्चे डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर साहब ने उनको अलाउ नहीं किया हुआ था कि वो हॉस्पिटल में काम करें। या जिस तरह हम देखते हैं कि एक शख्स ने अगर बहुत काम किया है तो अगली सीट संभालने के लिए कोई बेटा या बेटी मौजूद होता है। डॉक्टर साहब के बच्चे बाहर से पढ़ के आए हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको उस तरह से पोजीशंस नहीं दी हुई अपने अस्पताल में। डॉक्टर साहब, जहां आप अच्छा काम करते हैं वहां बहुत सारे लोग आपके लिए बुरी बात भी करते हैं, वहां लोग आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। तो ये जो चैलेंजेस और हर्डल्स आपकी जिंदगी में आते हैं या अभी भी अगर आ रहे हैं, तो इनको आप कैसे सॉल्व करते हैं और उन लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, जो भी हर्डल पैदा करते हैं, हम्म। तो मैं उसको वो जो है ना, ओवर क्रॉस करके जाता हूँ, बोलता कुछ नहीं है उसको। जी। तो मुझे तो काम करना है। जी। और अगर आगे थोड़ा सा पहाड़ से साइड से कोई रास्ता निकल आता है तो वो निकल जाता हूँ, उसको टच भी नहीं करता। हम्म। और इजीली मुझे, मेरा तो है, सक्सेस मिलती है। और मेरे ख्याल में जैसे मैं अभी काम शुरू किया था, तो काफी हर्डल्स आए होंगे, लेकिन साइलेंटली मैं उसको देखता नहीं। हम्म। तो मैं इजीली उसको करके चला जाता हूँ, उसको मैं भूल जाता हूँ कोई हर्डल है मेरे साथ। तो हम्म। अगर काम कर, तो हर्डल कुछ नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और वो किसी से लड़ाई झगड़ा मैं कभी नहीं की। जी। और मेरा प्रोफाइल लो होता है बहुत। तो उसी वजह से पहले तो हम छोटे शहर में थे तो किसी की नजरें नहीं थी। अभी तो ये शहर सारे पाकिस्तान बन गया मेरा, जी। सारे पाकिस्तान। तो सही। अभी वो अल्लाह का शुक्र है, उससे अल्लाह की मेहरबानी है, वो इस जगह पहुंचे हैं। हम्म। और अल्लाह आगे भी सब चीज जो है उसमें मदद करेगा और कर रहा है, क्योंकि वो इंशाल्लाह। रजा के। जी मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भट्टिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें। डॉक्टर साहब को क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा बात भी कर चुकी हूँ, इंटरव्यू कर चुकी हूँ, कोई 70 की दिहाई से काम कर रहे हैं और इनका यही ख्वाब था इस तरह का हॉस्पिटल। अगर उस वक्त कोई सोचता है या दरमियान में कोई सोचता है या इनकी स्ट्रगल के जो फेजेस थे, तो शायद इंसान को लगता है कि ये कैसे हो सकेगा, एक इतने से क्लिनिक को इतना बड़ा हॉस्पिटल। मगर आज आप सिंध की शान कह लीजिए, सिंध में आप जाते हैं तो पूरा, जिस तरह उन्होंने कहा, पूरा शहर ही है, ये गम्बट शहर है। और जिस तरह इसमें ये एक हॉस्पिटल है और मैग्नानिमस हॉस्पिटल है विद मैग्नानिमस फैसिलिटीज़। और अब जो वो बात कर रहे थे, ये तो मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनको लंग ट्रांसप्लांट की अब ज़रूरत है, और कोविड के बाद तो जितनी डिटोरिएशन हुई है उसके बाद ख़ास तौर पे, तो आई होप कि ये फैसिलिटी भी वहाँ पर हो जाएगी। और बहुत से, मैं ये भी आपको बता दूं कि बहुत से मिनिस्टर्स जो हैं उनके घर वालों ने इलाज यहीं से करवाया है। और वो मिनिस्टर्स का ताल्लुक सिंध से नहीं है, दूसरे सूबों में जो रिहाइश पजीर हैं या वहाँ की असम्बलीज़ में होते हैं, उनके घर वाले जो हैं वो यहाँ पर आए थे और इलाज करवाया था। तो दैट आई हैव सीन माई सेल्फ। और इसी वजह से मैं सिर्फ इसलिए कि हमारी जितने लोग देख रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कोई ऐसा सेहत का मसला आता है तो कराची से तो 6 घंटे की ड्राइव है, अदरवाइज़ और भी शहरों से जो है आप इसका देख सकते हैं और वहाँ आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और फिर एक और टॉपिक और एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।